अब हम सी पार्ट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में आपको ह्यूमन हार्ट का लेबल डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और ये पार्ट्स लेबल करने हैं। सेकेंडली इनके फंक्शंस भी आपको बताने हैं। तो इन डायग्राम्स को देख लेते हैं। जैसे अब ये आपके सामने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, तो इसमें मेनली 4 पार्ट्स हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है और फंक्शंस देने हैं। तो अ पेयर ऑफ किडनीज है, लेफ्ट और राइट साइड में एक एक किडनी है। किडनी का फंक्शन होता है यूरिन बनाना। उसके बाद यूरिन जो है वो यूरेटर से, दोनों से एक एक यूरेटर निकल रहा है लेफ्ट और राइट से। वो यूरेटर जो है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाता है। ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा से वो बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये इस तरह से आपके सामने ये वर्कशीट 30 में ये डायग्राम दिया हुआ है और ये पार्ट्स के फंक्शंस, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें हमें बनाना था ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है और इसमें ये पार्ट्स आपको लेबल करने हैं। यहाँ आपसे इनके फंक्शंस नहीं पूछे गए हैं। इफ़ इट इज़ नॉट आस्क्ड तो आपको सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। Justify the statement that blood circulation in fish is different from the blood circulation in human beings. Human beings और fishes में blood circulation में क्या difference है? Question number 2 का B part हो गया आपका, ये label parts का function बताना है. This we have already done. और question number 3 है why there is difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms. Why? Explain. कि जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस क्यों होता है। तो इनके ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और लैंड में रहने वाले एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब एयर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो वाटर में डिजॉल्व है उसकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए उन्हें तेज़ तेज़ सांस लेनी पड़ती है ताकि सफिशेंट ऑक्सीजन को वो इनहेल कर पाएँ, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होता है। एक हमारा क्वेश्चन और रह गया था, ट्रांसपोर्टेशन इन फिशेस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब आपको ह्यूमंस का पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट है और फिशेस का 2 चैम्बर्ड है, उनमें एक ही ऑरिकल एक ही वेंट्रिकल है। अब ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। सेकेंडली फिशेस में जो ब्लड है वो गिल्स के पास जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए और वहाँ से फिर वो सीधा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। और यहाँ ह्यूमंस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन है कि लंग्स से, यहाँ हम डायग्राम के थ्रू एक बार इसको देखते हैं कि ये लंग्स से आपके लेफ़्ट साइड के ऑरिकल में आया और फिर वेंट्रिकल में गया, वहाँ से सारे बॉडी पार्ट्स में, फिर सारे बॉडी पार्ट से राइट वाले ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में नीचे गया और वहाँ से ये लंग्स की तरफ गया ऑक्सीजन लेने के लिए। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन इन फिशेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अगेन शेयरिंग द क्वेश्चन शीट विद यू, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके सामने, तो ये अगर आप इनको कर लेते हैं और सारे वर्कशीट्स के क्वेश्चंस भी करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो एन्जॉय लर्निंग एंड गुड लक।